कि अरे दुर्योधन सज किया धर्म की सभा तवैया की बुद्धि चक्रानी भैया लखी धर्म की सभा तवैया की बुद्धि चक्रानी बुद्धि चक्रानी धर्मराज की सभा को देखा तो एकदम से विचार किया कि बारे पांडवों, हमने तो तुम्हें निकाल दिया लेकिन तुम तो हमसे भी ऊंचे निकल गए। इसको बड़ी जलन हुई और जब आगे बढ़ा तो वो महल जो था ये मायावी बना हुआ था। कैसा कि जहां दीवार नजर आती थी वहां पर दरवाजा था और जहां दरवाजा नजर आता था वहां पर दीवार थी। जहां जल नजर आता था वहां पर थल था और जहां थल नजर आता था वहां पर जल था। उसी समय भक्तों, आज दुर्योधन आगे के लिए गया तो उसने एक दीवार को देखा और इधर दीवार है और इधर दरवाजा नजर आ रहा है। तो दरवाजा की तरफ जब गया तो उसका जो सर था वो दीवार में लगा और एकदम से खड़ा हो गया। और उसी समय कुछ देर बाद देखा कि एक दासी दीवार जहां दिखाई दे रही है उसी से अंदर चली गई। तो विचार किया कि मुझे लगता है ये महल जो है ये माया है। उसी दीवार को देख करके जब घुसा तो अंदर पहुंच गया। आगे बढ़ा तो देखा जल बह रहा है। विचार किया कि हम अब इसमें आगे कैसे जाएं, तो धोती को ऊपर किया और आगे के लिए चला। तो वो जल नजर आ रहा था, वो जल नहीं था, वो थल था। धोती को तो ऊपर कर लिया लेकिन वो तो थल था, उसमें गिरा ही नहीं। आगे बढ़ गया और कुछ और आगे बढ़ा तो देखा कि फर्श नजर आ रहा, थल है। धोती को नीचा किया और ऊपर की तरफ देखा और जैसे ही आगे बढ़ा तो एकदम से छम सीना गिरा। और जैसे ही गिरा, पांचों पांडवों की जो पत्नी थी जिनका नाम था द्रौपदी,
जिन्हें पांचाली के नाम से भी जाना जाता है। उसी समय भक्तों द्रौपदी की नजर जब गई तो द्रौपदी ताली पीट करके हंसने लगी। और हुआ क्या, अरे गिरो जमी गस खाई और नजर जब द्रौपदी में डाली। द्रौपदी ताने मारने लगी है। क्या बोली कि मैंने आज तक सुना था कि जैसा पुत्र होता है, बाप होता है, वैसा ही पुत्र होता है। आज मैंने देख भी लिया कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। द्रौपदी ने जब इतनी बात कही है कि दुर्योधन अंधे के अंधे ही पैदा हो गए, और ये बात सत्य है परीक्षित महाराज। जो काम बंदूक की गोली नहीं कर सकती है वो काम माताओं बहनाओं की बोली कर जाती है। माताएं बहनाएं जो होती है ना, कुछ कुछ सब नहीं, कोई कोई माताएं बहनें ऐसी बात कर देती हैं जो तीर की तरह हृदय में चुभती चली जाती है। जो काम बंदूक की गोली नहीं कर पाती वो काम माताओं बहनों की बोली कर जाती है। हम तुम लाठी से गोली से नहीं मरेंगे, लेकिन कोई माताएं बहनें अगर कोई खरी बात कह दे तो हम उस बात से जरूर मर जाते हैं। भक्तों, अगर मैया द्रौपदी इस बात की जगह अगर ये बात कह देती कि देवर जी जरा संभल करके चलो, ये महल माया भी बना हुआ है, तो दुर्योधन को इतना क्रोध नहीं आता। ये बात कही कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं, ये बात सुनकर के बड़ा ही क्रोध आता, और हर किसी को ये क्रोध आएगा। जब कोई बाप के बारे में बोले, पिता के बारे में बोले तो क्रोध तो आता ही। दुर्योधन ने एक बात कही, द्रौपदी अरे तू 5 पति की नारी है, मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं है, और तू कहती है कि अंधे के अंधे पैदा होते। अगर मैंने तुझे नग्न करके अपनी जंघा पर न बिठा लिया तो मेरा नाम दुर्योधन
नहीं है। इतनी बात कह करके ये वहां से चला गया और जाकर के अपने मामा के पास पहुंचा और बोला, मामा मेरी बात सुनो, आज मेरा बड़ा ही अपमान किया है उस पांचाली ने। आज तुम ऐसा करो कि कोई उपाय बताओ जिससे हमें पांडवों से बदला मिल जाए। और कहा कि माँ कछुआ गली बताइए बदलो, पटन से दिलवाइए माँ। माँ कछुआ गली बताइए रे बदलो, बोला मामा आज मेरा बड़ा अपमान हुआ और ये अपमान मुझसे सहन नहीं हो रहा है, कोई उपाय बताओ जिससे द्रौपदी को नंगी करके मैं अपनी जगह पर बिठा। मामा बोला इतनी सी बात, तुम किसी बहाने से पांचों पांडवों को बुलवाओ और जैसे पांचों पांडव आए तुम उनके साथ में जुआ का खेल खेलना, और जब जुआ का खेल खेलोगे तो हमारे पास ऐसे पासे हैं जो हमारे इशारों पर चलते हैं और अपने इशारों पर उन बातों को चला करके मैं तुम्हें जिता दूंगा और तुम सारा धन दौलत पांचों पांडव और उनका महल द्रौपदी सहित सबको जीत जाना, फिर जो मन में आए वो करना। बोले पांचों पांडवों को कैसे बुलाया जाए? तो कहा जब सब अस्त्र शस्त्र जब फीके पड़ जाए ना तो एक जवान का प्रयोग करो। हमारी तुम्हारी पहचान किससे होती है? जवान से। आंखें भी सबकी हैं वैसे ही हमारी हैं, कान भी सबके एक जैसे होते हैं, नाक भी सबकी एक जैसी होती है, शरीर भी सबका एक जैसा ही होता है, लेकिन हमारी पहचान हमारे नाम से और किससे? फूफा जी, हमारे नाम से हमारी पहचान होती है और हमारी बातों से, पवित्रता से। अगर हम किसी से कड़वा बोलेंगे और किसी से मीठा बोलेंगे तो हमारी पहचान हो जाएगी कि उसकी बोली नहीं अच्छी है, वो तो आदत का ही अच्छा नहीं है। आदत तो बोली से पता चलती है ना। तो कहा कि तुम मीठा बोलो, मीठा बोलने से पांचों पांडव आ जाए। पत्र लिखा भैया दुर्योधन ने पांडवों के लिए कि भैया धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने आपके साथ बड़ा ही गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अब हम भाई भाई एक होना चाहते हैं, अगर तुम एक होना चाहते हो तो कल सुबह हमारे यहाँ आ जाओ। पांचों पांडवों के पास वो पत्र पहुंचा। विचार किया कि हम तो कब से ये सोच रहे हैं कि हम भाई भाई एक रहे। और ध्यान रखना, झाड़ू होता है ना कूड़ा साफ करने वाला, जब तक वो एक होता है, बधा होता है, तब तक यही कूड़ा साफ करता है। अगर वो खोल दिया